हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहला मेथड हमने देखा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हों टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट the resultant of the two vectors taken in opposite order। यही था हमारा। अब हम बात करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या होता है। किसकी बात कर रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो देखो, अभी हम ट्रायंगल फॉर्म कर रहे थे, अब पैरेललोग्राम फॉर्म करना है हम लोग को। ठीक, तो आपको पता होगा पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए आपको कितनी साइड्स की जरूरत पड़ेगी? 4 साइड्स की। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग 2 ही वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो भैया पैरेललोग्राम बनेगा कैसे? 2 वेक्टर से बना सकते हो? 2 वेक्टर से पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकते हो? हम फॉर्म करके दिखाएंगे आपको, फिर हम लोग उसका रिजल्टेंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, चल अब देखो, एक एक लाइन डेफिनेशन का पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कहता है इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट का मतलब समझते हो? बगल बगल, सटे हुए, 2 सटे हुए साइड्स, पैरेललोग्राम के 2 सटे हुए साइड्स को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जैसे पैरेललोग्राम पहले एक बना लेते हैं फिर बताते हैं आपको। मान लो ये हमने कोई एक पैरेललोग्राम बनाया। अब इसमें हम एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे? ये जो है इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट नहीं है, ये इसके एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं। इनको आप एडजेसेंट बोल सकते हो, इनको आप एडजेसेंट बोल सकते हो, और इनको आप एडजेसेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर 2 वेक्टर्स जो हैं किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हों, तो मान लेते हैं कि एक साइड ये, एक साइड ये है। ठीक, अब बनाते हैं। मान लिया भैया एक को हमारा वेक्टर है ये, ठीक, दूसरा वेक्टर मान लिया हमारे पास है ये। अब बताओ भैया इन 2 वेक्टर से आप पैरेललोग्राम फॉर्म कैसे करोगे? तो आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम होता क्या है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। यही पढ़ा है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये बताओ भैया इसके अपोजिट कौन सी साइड आएगी? ये वाली साइड आएगी। तो इसी के पैरेलल बना दो और इसी के इक्वल बना दो, काम खत्म। इसके पैरेलल में यहां साइड बना दो और इसी की इक्वल बना दो, काम खत्म, हो गया पैरेललोग्राम। क्या बात कर रहे हो यार? ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। बना कि नहीं बना? बन गया पैरेललोग्राम। 2 ही साइड से देखो हमने पैरेललोग्राम बना दिया। अब देखो, इतने का मतलब समझे ना? 2 वेक्टर्स जो थे ये क्या थे? 2 एडजेसेंट साइड्स थे। किसके? पैरेललोग्राम के।
इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड रहा होगा कुछ और डायरेक्शन रहा होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड रहा होगा और कुछ डायरेक्शन रहा होगा। हाँ, ये भी चीज देखो, ज्वाइंट टेल टू टेल। अब दोनों वेक्टर्स जो होंगे टेल से टेल ज्वाइंट होंगे। एक कहानी और आ गई कि अगर ये वेक्टर यहां मिला देते तो फिर रिजल्टेंट नहीं बना पाते आप। तो कंडीशन ये है कि दोनों वेक्टर्स टेल से टेल ज्वाइन होनी चाहिए, जो कि यहां दिख रहे हैं। ठीक भैया, अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है देन द रिजल्टेंट। तो अब जो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा इज गिवन बाय द डायगोनल। किसका डायगोनल? पैरेललोग्राम का। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा। पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होते हैं? 2 ठो। अब 2 में कौन सा, ये कैसे पता चलेगा? अब कोई बना दे भैया ये वाला डायगोनल हो गया हमारा रिजल्टेंट, फिर हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने अभी पूरा पढ़ा ही नहीं है, पूरा पढ़ते हैं। तो डायगोनल तो होगा, उस पैरेललोग्राम का डायगोनल तो होगा मैग्नीट्यूड में जो उसकी लेंथ होगी, एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो बता रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। वो कहां से डायगोनल स्टार्ट होगा? जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा दोनों वेक्टर का। दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट कहां था? यहां था। तो यहीं से जो डायगोनल स्टार्ट होगा वहीं उसका रिजल्टेंट होगा। तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? इसका रिजल्टेंट देखो ये हुआ। ये हमारा है आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल आएगा। समझ में आई बात? तो जो हमारा आर वेक्टर होगा बच्चा, जो हमारा आर वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। किसकी लेंथ? ऑफ कॉमन टेल डायगोनल। किसकी? जो कॉमन टेल का डायगोनल होगा, दोनों की टेल का कॉमन यही है, इसका जो डायगोनल होगा उसकी लेंथ मेजर कर लीजिए, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन बताओ भैया, डायरेक्शन क्या होगा? अगर आपसे डायरेक्शन भी कोई पूछेगा तो डायरेक्शन क्या बताओगे? डायरेक्शन होगा अल्फा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। तो ये हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जो लेंथ होगी मेजर कर लेंगे, और उसका वो जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है वो उसकी डायरेक्शन शो करेगा। बात समझ में आई? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो अभी क्लियर कर लो, अच्छे से समझ लो, बाद में कुछ होता नहीं है, अभी समझो। देखो फिर से, अगर 2 वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हो, किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को अगर 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इनका रिजल्टेंट
उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसका डायरेक्शन जो दोनों वेक्टर्स का कॉमन था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेल जो कि था, दोनों के टेल का कॉमन जो डायगोनल बनेगा, दोनों के टेल से जो कॉमन डायगोनल बनेगा, दैट विल बी इट्स रिजल्टेंट। और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो तो आप लेंथ ऑफ कॉमन डायगोनल जो है बना, उसका लेंथ मेजर कर लीजिए, और उसका डायरेक्शन निकालना हो तो वेक्टर ए से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये इसका स्टेटमेंट हो गया, ये इसका प्रूफ हो गया। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स। वेक्टर ए गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट दिया है, एंड पॉइंट ड्यू वेस्ट, और इसका डायरेक्शन किधर है? वेस्ट की तरफ है। ठीक, बात समझ में आ गई। फिर से आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको बना देते हैं। ये हमारा होता है ईस्ट, ये हमारा होता है वेस्ट, ये हमारा होता है नॉर्थ, ये हमारा होता है साउथ। इसको याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगी इसको। तो वेक्टर ए का पता चल गया हमको कि वेक्टर ए का 10 यूनिट मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन किधर है? वेस्ट की तरफ है। आगे बढ़ते हैं। वाइल वेक्टर बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड। अब कह रहा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब 10 यूनिट है, एंड पॉइंट ड्यू साउथ, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है? साउथ की तरफ है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, मतलब दोनों वेक्टर का सम निकालना है और दोनों वेक्टर का डिफरेंस निकालना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम दो वेक्टर्स बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक वेक्टर हमारे पास है वेक्टर ए, और वेक्टर ए मान लो यहां से वेस्ट की तरफ 10 मीटर 10 यूनिट। ये हमारा वेक्टर ए है 10 यूनिट का। ठीक, अब कोई दूसरा वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये किधर है? साउथ की तरफ है। मान लो ये इधर था, ये भी 10 यूनिट ही है, और ये हमारा वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। अब कहता है ए प्लस बी निकालो। ए प्लस बी निकालना है, तो अब ए प्लस बी निकालने के लिए अब कौन सा मेथड यूज करोगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ज़्यादा आसानी के साथ लगा लेते हैं, तो इसलिए उसी को लगाते हैं। चलो, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या था कि दो वेक्टर्स अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को डिनोट कर रहे हो, ज्वाइंट टेल टू टेल, दोनों टेल से टेल जुड़े हों। चलो भैया जोड़ते हैं, देखना बहुत ध्यान से। पहला पार्ट हम कर रहे हैं, ये है हमारा वेक्टर ए। ठीक, अब इसी के टेल से जोड़ दीजिए वेक्टर बी को। ये है हमारा वेक्टर बी। अब पैरेललोग्राम पूरा कर लेते हैं। इसको पैरेलल खींच दो, इसके पैरेलल खींच दो। कहोगे सर ये पैरेललोग्राम थोड़ी, ये तो स्क्वायर है। तो हम भी बोलेंगे बेटा स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। भूल गए?
अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम तो खुद पैरेललोग्राम है ही है। तो देखो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, दोनों को टेल से टेल मिला दिया और ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म भी हो गया। तो अब इनका रिजल्टेंट, दो इनका एडिशन होगा, वो क्या होगा? वो होगा जो कॉमन, जो टेल दोनों के मिले हैं वहां से जो टेंजेंट, अरे वहां से जो डायगोनल खींचा जाएगा, दैट डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये हमारा होगा रिजल्टेंट आर, और ये आर वेक्टर होगा, यही हमारा क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। चलो अब इस आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये तो आर वेक्टर आ गया, अब इस आर वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो अब देखो यहां पे क्या करो, देखो भैया कैसी में भी लगा दो, ये देखो 90 डिग्री है कि नहीं, ये 90 डिग्री है, ये 10 है, ये भी 10 है क्योंकि ये 10 था तो ये भी 10 हो गया, ये 10 परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10√2 यूनिट। देखो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया भैया, पहला चीज तो आया हमारा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया क्या? 10√2 यूनिट आ गया। अभी इसका डायरेक्शन बोला है, बताओ भैया, जब ये 90 डिग्री है, ये डायगोनल है, ये एक स्क्वायर है, तो ये एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। और क्या बताया था मैंने आपको? फॉर्मूला याद रखो, अल्फा डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। अब वेक्टर ए कौन सा है? ये है, तो यहां से 45 डिग्री लेंगे। जब यहां से 45 डिग्री लेंगे तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, हमें रिजल्टेंट बताना है। तो आप ये बोल सकते हो कि 45 डिग्री, देखो हम बताते हैं 45 डिग्री, ये देखो ये है साउथ। एक मिनट भाई, गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये है साउथ, ये है वेस्ट। तो वेस्ट से 45 डिग्री साउथ की तरफ है, अरे साउथ से 45 डिग्री वेस्ट की तरफ है, साउथ से है, तो साउथ ऑफ वेस्ट, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ। या आप ये भी बोल सकते थे कि 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट से साउथ की तरफ, दोनों बात बराबर है। तो ये तो इसको आप ये भी बोल सकते हो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बोल सकते हो ना। तो याद रखिएगा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट और 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, दोनों बराबर एंगल है, इसलिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हमारा हो गया बेटा पहला पार्ट, इसको नोट कीजिए, फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं। इरेज किया जाए बाबू, बच्चा इरेज किया जाए, चलो
अब देखो दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरे पार्ट में बोला है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। a वेक्टर 10 यूनिट ठीक था, b वेक्टर इधर था, तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा बच्चा? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो माइनस बी वेक्टर जाएगा इधर। प्लस माइनस क्या डिफाइन करता है वेक्टर में? बस केवल डायरेक्शन को बताता है। प्लस इस डायरेक्शन में है तो माइनस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। प्लस माइनस केवल डायरेक्शन को इधर उधर करता है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, याद रखिएगा। तो अब देखो फिर से वही काम करते हैं। ये हमारा है ए वेक्टर, अब इस ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहां से इस माइनस बी वेक्टर को खींच दीजिए, ठीक। अब यहां से बना दीजिए एक पैरेललोग्राम, बन गया। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट जो कॉमन पॉइंट है इससे जो जाने वाली डायगोनल होगी वही होगा रिजल्टेंट। ये r होगा, r की वैल्यू कितनी आएगी? r की वैल्यू आएगी वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ तो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये तो आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है भैया, इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब बताओ, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो इसमें 10, ये भी 10, ये भी 10, तो फिर ये आपको क्या मिल जाएगा? √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये भी करोगे तो आएगा 10√2 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी 10√2 ही आ रहा है। a प्लस बी किया, a माइनस बी किया, तो भी मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है। डिफरेंस कहाँ आएगा? डायरेक्शन में। अब आ जाओ डायरेक्शन की बात करो भैया। अब डायरेक्शन अगर निकालते हो तो ये देखो, ये 90 डिग्री था, ये 45, ये 45 होगा क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा, ये 45 बना, तो आप डायरेक्शन क्या लिखोगे? 45 डिग्री। ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो लिखोगे 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। या इसको आप ये भी लिख सकते थे, और 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे? तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, जो भी करना होगा कर लेंगे। तो ये हमारा क्या था बच्चा? ये हमारा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आई? फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि अगर कोई दो साइड्स किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, उनको टेल से टेल मिलाने के बाद, तो जो उनका डायगोनल होगा वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर से होगा? उसका डायरेक्शन जो कॉमन टेल होगी वहां से जो डायगोनल निकलेगा वो उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक। तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। अब अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कोई स्पेशल एडिशन नहीं है, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एडवांस्ड वर्जन है। मतलब एक तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो वो कोई नया मेथड नहीं है, लेकिन उसको एक बार हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है बच्चों, एक एक टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आराम से पढ़िए। जो भी चीज़ पढ़िए सॉलिड पढ़ लीजिए, कि भविष्य में कभी ये ना हो कि सर हमने तो भूल गया। क्योंकि देखो ये चीज़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसका एप्लीकेशन मिलेगा,
लेकिन आपके स्कूल लेवल एग्जाम में एज इट इज इसका आ जाएगा स्टेट एंड प्रूफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या स्टेट एंड प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये प्रूफ करना होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रूफ तो कर ही सकते हो ना, सिंपली ऐसे करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको एक बार पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी हो पाएगा। और जल्दी ही ये चैप्टर खत्म करके बच्चों, ये टॉपिक खत्म करके वेक्टर, हम आ जाएंगे अपने मेन जो हमारा एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तो कुछ नहीं, सेकंड चैप्टर से ही हमारा जो चीज़ चलेगी मेन, तो वहाँ से हम लोग आ जाएंगे जल्दी से जल्दी, फिर उसके बाद उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही है, जो चीज़ डाउट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।